अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 2 के वीआईपी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, जो आपको गैस लगवाया है उसी को हमने सॉल्व किया है। जो वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है ना गैस वाले, हम उनको सॉल्व कर रहे हैं, उनको कर रहे हैं हम। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में सारा खेल जो है वो पॉइंट का है। अगर आपको पॉइंट की समझ आ जाती है तो फिर आपको ये चैप्टर आ जाएगा। लॉगरिथम का ये चैप्टर है, लॉग वाला। तो सबसे पहले पॉइंट को आप समझ लें। स्टूडेंट, पॉइंट क्या है कि अगर पॉइंट जो है वो राइट से, स्टूडेंट अगर पॉइंट जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, तो पावर जो आनी है ना वो पॉजिटिव आनी है। जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे ना, अगर पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो पावर पॉजिटिव। इसी का उल्टा है कि अगर पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा, अगर पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा तो पावर नेगेटिव आएगी। स्टूडेंट, इस बात को आपने अच्छे से याद कर लेना है कि अगर पॉइंट दाएं से बाएं की तरफ हरकत करे तो पावर पॉजिटिव, अगर पॉइंट बाएं से दाएं की तरफ हरकत करे तो पावर नेगेटिव। तो हमने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ना है। साइंटिफिक नोटेशन क्या है कि किसी भी वैल्यू को 10 की पावर में, अगर हम 10 की पावर में लिखते हैं ना, 10 की पावर में हम लिखते हैं, उसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। जैसे ये 10 की पावर मैंने 3 लिखी है। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.1 है, उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। वीआईपी शॉर्ट है क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये वीआईपी शॉर्ट है। एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन, तो हमने साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। साइंटिफिक नोटेशन बता दिया मैंने, किसी भी क्वेश्चन को 10 की पावर में लिखना है तो साइंटिफिक नोटेशन। और सारा खेल इन पॉइंट्स का है। अगर आपको पॉइंट की समझ आ जाती है तो इसका मतलब है आप साइंटिफिक नोटेशन करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने अपने क्वेश्चन में देखना है क्या पॉइंट है। यहाँ पे देखें ना, आप गौर करें ज़रा, 48900 है, तो क्या इसमें पॉइंट है? नो, हमें पॉइंट तो कहीं नहीं नज़र आ रहा। तो इसका मतलब पॉइंट जो ना ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, लास्ट पे है। तो फिक्स पॉइंट कहाँ होता है? 4 के आगे। स्टूडेंट, सबसे पहले चेक करें पॉइंट है? नो, कहीं तो कहाँ है? यहाँ पे है, लास्ट पे है, यहाँ पे। फिक्स पॉइंट कहाँ है? 4 के आगे। लेफ्ट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़ के, इधर से ना, इधर से बाएं तरफ से एक डिजिट छोड़ना है जो कि नॉन जीरो हो। तो स्टूडेंट, पॉइंट यहाँ से चल के यहाँ आएगा, यहाँ पे। यह आपने ध्यान रखना है, यहाँ से चल के यहाँ आएगा। तो यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे इसका। तो पॉइंट क्या बनेगा इसका? 4.89 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर। स्टूडेंट, 10 की पावर लगाएंगे। पॉइंट यहाँ से ना, यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया है। तो 4.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर। 10 की पावर अब कितनी बनेगी? यहाँ था पॉइंट, यहाँ से चला है 1 2 3 4, तो 4 डिजिट मूव किया तो 10 की पावर 4 हो जाएगी। लेकिन पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ये देखिए पॉइंट यहाँ था ना, राइट से कहाँ आया है? लेफ्ट में। राइट से लेफ्ट की तरफ, यहाँ से चल के यहाँ से ये चल रहा है, यहाँ आया है। तो 4 डिजिट चला है तो 10 की पावर 4 होगी। इसी का फोर्थ वाला पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो सबसे पहले चेक करना है क्वेश्चन क्या है, 0.000009। तो हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे ना इसको हम, तो देखिए पॉइंट है जी, बिल्कुल अब पॉइंट है। क्या फिक्स पॉइंट पे है? नो, फिक्स कहाँ है? एक डिजिट को छोड़ना है अपने लेफ्ट हैंड साइड से ना, इधर से एक डिजिट, लेकिन वो जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो है। तो कहाँ आएगा? 9 के आगे। तो स्टूडेंट, यहाँ से पॉइंट जो है ना मूव करके यहाँ आएगा, यहाँ पे, ये 9 के आगे। तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। अब पॉइंट यहाँ पे आएगा तो क्या बनेगा? 9 मल्टीप्लाई, क्योंकि 9 के आगे लास्ट है तो यहाँ पे नहीं लगाएंगे हम। तो पॉइंट यहाँ से चल के यहाँ आ गया है, तो क्या लिखेंगे? 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब 10 की पावर लगाएं, यहाँ से मूव करके यहाँ आया है,
तो यहाँ तक काउंट करें कितने डिजिट आए, 1 2 3 4 5 6 7। तो स्टूडेंट 10 की पावर 7 आएगा, लेकिन नेगेटिव, नेगेटिव -7 आएगा, क्योंकि ये लेफ्ट से राइट की तरफ गया, ये लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करके गया है। तो स्टूडेंट यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखें इसी का, अगर हम देखें 5 और 6 वाला पार्ट, 5 और 6 वाला है, इसी का 5 और 6 वाला, तो स्टूडेंट इसको चेक करें। वो है 5 वाला पार्ट है 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है स्टूडेंट। तो आप कहेंगे ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में, लेकिन यहाँ तो 10 की पावर 3 है, लेकिन यहाँ देखें तो इसमें चेक करें पॉइंट है, नो कहीं तो कहाँ पे है, यहाँ पे है 3 के आगे लास्ट पे, तो यहाँ आएगा 7 के आगे, तो क्या बनेगा ये वाला 7.3। स्टूडेंट क्या बनेगा 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब यहाँ से मूव किया, ये यहाँ से चल के यहाँ आया है यहाँ पे, तो कितने डिजिट किया, एक मूव किया है, तो 10 की पावर कितनी आ गई +1, और मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी है 3 है। तो स्टूडेंट ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई, इन दोनों 10 की जगह एक 10 और पावर को प्लस करें, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, 1 और 3 4। तो ये 5 वाला पार्ट है। नेक्स्ट देखें इसका लास्ट पार्ट 6 वाला, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो है 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तो स्टूडेंट चेक करें पॉइंट है क्या फिक्स पॉइंट पे, नो फिक्स पॉइंट कहाँ है, वो 6 के आगे है, तो 6 के आगे लगाना है हमने, तो लिखेंगे 6.5 मल्टीप्लाई 10। तो यहाँ से चल के यहाँ एक डिजिट मूव किया है, तो -1 आएगा, और आगे क्या था मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तो इसको लिख लें 6.5 मल्टीप्लाई, इन दोनों 10 की जगह एक 10, तो ये 2 में से -1 काट दें तो 1 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है साइंटिफिक नोटेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट आपको मस्ट आना है स्टूडेंट, और बिल्कुल आसान से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.1 का, एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन। हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, पहले ऑर्डिनरी था तो हम साइंटिफिक में लिख रहे थे, अब साइंटिफिक है तो ऑर्डिनरी में। तो इसको लिखने का सिंपल मेथड है, क्या है 8 पॉइंट मल्टीप्लाई से पहले एज इट 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 है, तो जितनी पावर उतने जीरो लगा दें 1 के साथ 100। क्या किया है 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 है, तो 10 को 2 टाइम लिखें तो 100। इनको दोनों को अब ना आपस में मल्टीप्लाई कर दें, कैलकुलेटर में लिखें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, कैलकुलेटर में लिख लें 8.04 मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा 804। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया है 804। तो ये इसका ऑर्डिनरी नोटेशन आ गया है। इसी का 5 वाला पार्ट है 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। तो स्टूडेंट ये वेरी इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वही सेम पैटर्न है, आप इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई से पहले वैसे ही 5.5 10 की पावर -6 है, तो स्टूडेंट ये नीचे आके 10 की पावर +6 हो जाएगी। कैसे किया है, मल्टीप्लाई से पहले वाली वैसे 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 है, तो नीचे आके ये +6 हो जाएगी। तो ये 5.5 ओवर 10 की पावर 6 है, तो 1 के साथ आपने 6 0 लिखने हैं। स्टूडेंट आपने क्या करना है 1 के साथ 6 0 लिखने हैं। तो इसको डिवाइड कर दें कैलकुलेटर में, तो कैलकुलेटर प्रेस करें तो आप लिखेंगे 5.5 डिवाइडेड बाय 1 के साथ 6 0 लिखने हैं आपने, तो इक्वल दबाएं और एस डी। तो स्टूडेंट ये आ गया 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, फिर यही आ गया। तो इसको चेंज करना है आपने, शिफ्ट का बटन दबाना है और ये ENG का बटन दबाना है, शिफ्ट ENG 3 दफ़ा प्रेस करेंगे
तो इसका आंसर आएगा 0.000000055। तो स्टूडेंट ये साइंटिफिक नोटेशन में आ गया है। या इसका एक सेकंड पैटर्न भी है कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी कैलकुलेटर यूज़ किए बगैर भी। तो ये क्या था, इसको दोबारा लिखें। अगर हम इसको लिखें क्या है, 5.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई से पहले वाली लिखें क्या है, 5 ये लिख दिया। अब 10⁻⁻6 है तो माइनस हमें डायरेक्शन बता रहा है कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे, तो जितनी पावर है उतने जीरो लगाने हैं। 1 2 3 4 5 6, जितनी पावर है उतने जीरो लगा दे। अगर ये पॉजिटिव पावर होती तो राइट हैंड साइड पे, अब नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड, जितनी पावर उतने जीरो लगा दे और एक जीरो छोड़ के पॉइंट, फिर भी वही आंसर आता है। एक्सरसाइज 2.1 ही है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 6 वाला। तो इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, जैसे ये ऊपर वाले लिखे हैं। दोनों पैटर्न आपको सिखाए हैं, जो सा आपको आसान लगे उससे कर ले, डायरेक्ट कर लें या ये कैलकुलेटर वाला कर लें, आपकी मर्जी है। तो इसको भी लिखेंगे, मल्टीप्लाई से पहले वाली लिख लें 4, ये ले 4 एज इट। 10⁻⁻5 है तो माइनस हमें बता रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी पावर है उतने जीरो लगा दे। तो यहाँ पे कितने जीरो लगाएंगे, 5 2 3 4 5। तो स्टूडेंट एक जीरो छोड़ के पॉइंट लगा दे। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 0.004। ये साइंटिफिक थी तो ऑर्डिनरी लिखती है। तो स्टूडेंट इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो वर्ड प्रॉब्लम वाला है, स्टेटमेंट वाला है। तो इसमें वो कहता है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ ऑफ द इक्वेटर इज अबाउट 4,007,500 मीटर। तो एक्सप्रेस द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो स्टूडेंट इस नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना, सिंपल है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, सबसे पहले चेक करें पॉइंट है नो, कहीं तो कहाँ यहाँ पे है, लास्ट पे यहाँ पे है, लेकिन फिक्स पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे 4 के आगे। तो लिखेंगे इसको हम 4.0075। क्या लिखेंगे, यहाँ से पॉइंट मूव करके यहाँ है 4.0075 मल्टीप्लाई 10 की पावर यहाँ से मूव करके यहाँ आया है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 रेस की पावर कितनी आएगी, 7 पॉजिटिव। तो इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया और ये एक्सरसाइज आपकी 2.1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट हो गए हैं। एक्सरसाइज 2.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्रेस इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सिर्फ आपको टच देना है ताकि आपको बस मेथड आ जाए, बाकी पार्ट्स आप खुद कर सकते हैं। तो ये MCQs में आ सकता है, एक्सप्रेस इन लॉगरिथमिक फॉर्म। हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है क्या है, P इज इक्वल टू Q की पावर R है। तो स्टूडेंट इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखने से पहले इसको आप लिख सकते हैं इस साइड पे, इसको लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई दैट Q की पावर R इज इक्वल टू P। इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में लिख दिए। अब लॉगरिथमिक फॉर्म में जब लिखेंगे इसको तो इसके साथ लगाएं लॉग, क्या लिखेंगे, लॉग, ये नीचे Q बेस है, Q एज इट, इन दोनों की जगह चेंज, P इधर आ जाएगा और R जो है वो उस साइड पे चला जाएगा। स्टूडेंट लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या करते हैं, लॉग लेते हैं और इन दोनों की जगह चेंज करते हैं। तो इसी का 8 वाला पार्ट है, सिर्फ टच देना है। तो लॉग ले लें, इसके साथ लॉग ये 32 एज इट स्टूडेंट, और इन दोनों की जगह चेंज, इधर क्या आ जाएगा 1/2 और उस साइड पे क्या चला जाएगा -1/5। स्टूडेंट लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या करना, आपने इसके साथ लॉग लगाना और इन दोनों की जगह चेंज करनी है, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले एक्सपोनेंशियल थी, हम लॉगरिथम में लिख रहे थे। अब जो है ये लॉगरिथमिक है तो हम इसको एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे। तो सिंपल है, आप लिख लेंगे राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं आप दिस इम्प्लाई दैट। तो स्टूडेंट ये 10 की जो पावर है ना, ये है 1 के साथ 5 0 है, ये है। तो इसको अब हम लिखेंगे, इसको पहले लिख लें लॉग 10 बेस की पावर क्या है
1 के साथ 5 0 इज इक्वल टू क्या बनेगा 5। तो राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म लॉग कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे वाला 10 एज इन दोनों की जगह चेंज, 5 इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा। ये स्टूडेंट ये आपका आंसर है। इसी का 8 वाला पार्ट है log 4 बेस है की पावर 1/16 इज इक्वल टू -2 के। तो इसको लिखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो स्टूडेंट ये log कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे वाला 4 एज इट 4 बेस एज इट इन दोनों की जगह चेंज, इधर -2 आ जाएगा और उस साइड पे क्या चला जाएगा 1/16। तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 जो है ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने इसको MCQs के लिए प्रिपेयर करना है। 2.2 है और उसका क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। स्टूडेंट मस्ट आपको शॉर्ट आएगा, गारंटी है इस बात की। क्वेश्चन नंबर 3 में से आपको मस्ट मस्ट शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो स्टूडेंट आपने क्वेश्चन नंबर 3 को लाजमी प्रिपेयर करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमने इनमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट है log 64 की बेस x इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट यहाँ से हमने x फाइंड करना है, तो x फाइंड करने के लिए log कैंसिल करना पड़ेगा। तो लिखेंगे राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो स्टूडेंट log को कैंसिल करने का जो मेथड है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये log कैंसिल, ये नीचे वाली x बेस एज इट लिखते हैं स्टूडेंट, पीछे भी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ा है। x एज इट log कैंसल, x एज इट बेस इन दोनों की जगह चेंज, इधर क्या आएगा 3 और उस साइड पे क्या चला जाएगा 64। स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करना है, ये x एज इट इन दोनों की आपस में ना जगह चेंज करे, 3 इधर आ जाएगा 64 इधर चला जाएगा। तो ये x की 3 एज इट 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब 4 की 3, तो ये 3 3 से कैंसल, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 4। स्टूडेंट ये 3 3 से कैंसल तो x इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, x की क्या वैल्यू आई है 4। इसी का सेकंड पार्ट है log 1 की बेस 5 इज इक्वल टू x है। तो स्टूडेंट हमने x फाइंड करना है, तो log कैंसिल करेंगे, तो log को कैंसिल करने का मेथड है राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे log कैंसिल, ये नीचे वाली बेस एज इट, स्टूडेंट बेस को एज इट लिखना है हमने, तो 5 एज इट इन दोनों की जगह चेंज, x इधर आ जाएगा और 1 उधर चला जाएगा, तो 5 की पावर x हो जाएगी और ये इज इक्वल टू क्या बनेगा 1। तो ये 5 की पावर x है, तो हम 1 को लिख सकते हैं, 1 की जगह लिख सकते हैं 5 की पावर 0। तो जिसकी भी पावर 0 हो ना, किसी भी बेस की पावर 0 तो 1 की इक्वल है, तो 1 की जगह 5 पे 0, तो ये 5 5 से कैंसल, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। x इज इक्वल टू 5 5 से कैंसल हो गया, ये 5 5 से कैंसल, तो x इज इक्वल टू 0। तो x की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 0। स्टूडेंट आपने इसी तरह प्रेजेंटेशन शो करनी है। देखिए मैं लाइंस के दरमियान में लिख रहा हूँ, तो आप भी लाइंस के दरमियान में लिखें। तो इसी क्वेश्चन का देखिए फोर्थ वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 और थर्ड वाला पार्ट। तो 4 वाला पार्ट है log x की बेस 10 इज इक्वल टू -3। तो लिखेंगे इसको भी राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे log कैंसल, ये नीचे वाला 10 एज इट, स्टूडेंट बेस एज इट, ये 10 एज इट इन दोनों की जगह चेंज, तो 10 की पावर क्या आएगी -3, x उधर चला जाएगा। तो स्टूडेंट ये 10 की पावर -3 इसको पॉजिटिव करें, तो ये 1/10 की पावर क्या बनेगा 3 इज इक्वल टू x। ये 10 की पावर -3 है, तो नीचे आके +3 हो गई। तो स्टूडेंट ये ऊपर वाला 1 एज इट ओवर 10 का क्यूब दबाएं, 10 को 3 दफ़ा लिखें तो 1000 बनेगा, 10 को 3 दफ़ा लिखेंगे तो 1000। तो ये x की क्या वैल्यू आ गई है 1/1000, ये आ गई है x की वैल्यू स्टूडेंट। नेक्स्ट है इसी का थर्ड पार्ट है log 8 की बेस x इज इक्वल टू 1। तो log कैंसिल करें, तो लिखेंगे राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कुव्वत नमाई शक्ल में लिखने से
उर्दू मीडियम लिख सकते हैं, कुव्वत नमाई शक्ल में लिखने से लॉग कैंसिल, ये नीचे वाला बेस एक्स एज इट, इन दोनों की जगह चेंज, इधर 1 आ जाएगा और उस साइड पे 8 चला जाएगा, तो x की पावर 1 किसकी इक्वल है, x के ही, और ये 8 आ गया, तो ये हमारा x की वैल्यू आ गई है। 2.2 है, उसके क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड लास्ट पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है जी। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड लास्ट पार्ट 5 वाला, तो x फाइंड करना है हमने, log x की बेस 4 इज इक्वल टू 3/2। तो पीछे हम कर रहे हैं राइट इन, क्या लिखेंगे, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो log कैंसिल, ये नीचे वाला 4 एज इट, इन दोनों की जगह चेंज, ये 3/2 इधर आ जाएगा और x जो है वो उधर चला जाएगा, इन दोनों की जगह चेंज। तो 4 की पावर क्या बनेगी, 3/2, और उस साइड पे क्या चला जाएगा, x। तो स्टूडेंट 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, के ऊपर पावर क्या है 3/2 इज इक्वल टू x। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो 4 की पावर क्या बचेगी 3 इज इक्वल टू किसके है, x के। तो 4 का क्यूब दबाएं स्टूडेंट, 4 को 3 दफ़ा राइट कर लें तो ये आएगा 64 इज इक्वल टू x। तो x की क्या वैल्यू आ गई है, 64 आ गई है। इसी का लास्ट वाला पार्ट है log 1024 की बेस 2 इज इक्वल टू x। तो सेम पैटर्न है, लिखेंगे राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कुव्वत नमाई शक्ल में लिखने से। तो log कैंसल, ये नीचे वाला 2 एज इट, इन दोनों की जगह चेंज स्टूडेंट, इन दोनों की ना आपस में जगह चेंज करें, x इधर आ जाएगा और उस साइड पे चला जाएगा 1024। तो ये 2 की पावर x एज इट 1024 के फैक्टर बना लें, 2 की पावर आएगी 10, 2 को अगर 10 टाइम राइट करें ना कैलकुलेटर में तो 1024, तो ये 2 से कैंसिल, 2 बेस 2 से कैंसिल, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। तो ये हमारी x की वैल्यू फाइंड हो गई है स्टूडेंट। आपकी एक्सरसाइज 2.2 जो है कंप्लीट है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 आपने लाजमी प्रिपेयर करना है, हर हाल में प्रिपेयर करना है आपने। तो स्टूडेंट आपने जितना हो सके इस लिंक को शेयर करना आगे अपने सर्कल में, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से फ़ायदा उठाएं और उनके अच्छे नंबर आएँ। एक्सरसाइज 3.3 है, तो ये बिल्कुल इजी सी एक्सरसाइज है 3.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड करैक्टरिस्टिक्स, हमने करैक्टरिस्टिक्स इसमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट वही खेल है पीछे इशारिया वाला, अगर आपको पॉइंट की समझ आई हो तो आप करैक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। तो करैक्टरिस्टिक्स को शॉर्ट फॉर्म में ना, जो करैक्टरिस्टिक्स है उसको आप लिख सकते हैं CH। तो CH का मतलब होता है करैक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे चैप्टर नहीं है जी। तो इसका करैक्टरिस्टिक्स देखिए, इसमें पॉइंट है 9 कहीं, तो कहाँ, यहाँ है, तो यहाँ से पॉइंट चल के ना यहाँ आएगा, यहाँ पे। तो देखिए कितने डिजिट मूव कर रहा है, 1 2 3, तो आपका करैक्टरिस्टिक्स कितना होगा, 3 होगा स्टूडेंट, कितना हो जाएगा 3, सिंपल सा आंसर है। अब इसका भी करैक्टरिस्टिक्स लिखना है, तो देखिए पॉइंट है, बिल्कुल है, ये पॉइंट है, फिक्स पॉइंट कहाँ है, यहाँ 4 के आगे है, यानी यहाँ से ये मूव करके यहाँ आएगा, यहाँ पे। तो कितने डिजिट मूव कर रहा है, 1 2 3 4 5, तो इसका जो करैक्टरिस्टिक्स होगा ना CH होगा स्टूडेंट, वो कितना होगा -5। तो CH का माइनस ऊपर लगाते हैं। तो ये बिल्कुल एक ही स्टेप का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है MCQs के लिए। तो नेक्स्ट इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड लॉगरिथम। तो स्टूडेंट इसका हमने लॉगरिथम फाइंड करना है। अब लॉगरिथम के लिए ना स्टूडेंट, एक तो वो टेबल दिया होता है, टेबल में भी आप प्रेस कर सकते हैं, दूसरा आपके कैलकुलेटर में लॉगरिथम है। तो कैलकुलेटर में आपने लिखना है log 579, तो कैलकुलेटर में लिखें log 579, तो स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा 2.76267 इस तरह से। लेकिन पहले हमने ना इसका लॉग लेना है स्टूडेंट, क्या करना है, इसका हमने लॉग लेना है। तो लिख लें log 579। तो अब इसका हमने कॉमन लॉगरिथम लेना, लेकिन पहले देखें इसका, आप करैक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं, CH लिख सकते हैं। तो CH इसका कितना है, वो पॉइंट से इधर आएगा तो 2 बन रहा है, CH की तरफ आ रहा है 2, लेकिन स्टूडेंट ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए आप कैलकुलेटर में ही प्रेस कर लें।
लॉग ले लिया तो ये कैलकुलेटर में मैंने प्रेस किया log 579, तो ये कैलकुलेटर में प्रेस किया है तो क्या आया 2.726, क्या आएगा 2.7226 है। तो ये स्टूडेंट आपका लॉगरिथम आ गया। अब ये जो नेगेटिव वाला है ना स्टूडेंट, इसके लिए थोड़ा सा चेंज है। तो पहले तो इसके साथ लॉग लगाएं ना, तो log 0.0876 है। तो स्टूडेंट इसका आंसर भी कैलकुलेटर एग्जैक्ट दे देता है, लेकिन हम स्टेप सीखेंगे। देखिए पॉइंट है बिल्कुल है, यहाँ से चल के यहाँ आ रहा है, तो सी एच कितना बन रहा है -2 बन रहा है। सी एच कितना बन रहा है -2 बन रहा है इसका, तो हम लिखेंगे -2। और इसमें अब ना आपने ये लॉगरिथम दबाना, ये 876 का, तो 876 का यानी 87 के सामने 6 के नीचे जाके आप टेबल में देखें, तो ये कैलकुलेटर में भी आप लगा सकते हैं। log 876 ये दबाएं, log 876, तो वो देता है 2.9425। तो स्टूडेंट पॉइंट से पहले वाला सी एच हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, आपने पॉइंट के बाद वाला लिखना है 0.94, इसको आप लिख सकते हैं 0.9427, सॉरी 25 ये। अब इसको इसमें प्लस कर दे, लिखिए कैलकुलेटर में -2 प्लस -2 प्लस 0.9425, तो स्टूडेंट वो इसका आंसर देगा -1.0575। तो स्टूडेंट ये आपको नेगेटिव का सिखाया, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। डायरेक्ट लिखते हैं ना अगर कैलकुलेटर में, log क्या था 0.0875, फिर भी आंसर वही आया -1.0579 आना था, ये समथिंग आ रहा है इस तरह से, फिर भी आंसर वही आ रहा है -1.0557। देखें यहाँ तक ठीक है, आगे थोड़ा सा चेंज है और राउंड ऑफ की वजह से है। तो ये आपका 4th वाला पार्ट है। नेक्स्ट देखें इसका 6 वाला पार्ट। तो क्या करना है, सबसे पहले आपने लॉग लगाना है, log 0.000354। तो स्टूडेंट आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में प्रेस कर सकते हैं इसको ना, या स्टेप करना चाहते तो कर लें। यहाँ से पॉइंट यहाँ तो -4 बनेगा, कितना बनेगा ये -4 बन जाएगा, लेकिन हम इसको कैलकुलेटर में दबा लेंगे। तो क्या लिखेंगे कैलकुलेटर में, देखें लिख ले log 0.00354। तो स्टूडेंट वो देगा, इसका आंसर दे देगा -3.4509। तो स्टूडेंट ये इसका लॉगरिथम आ गया है। बिल्कुल सिंपल है, दोनों मेथड से कर सकते हैं आप, कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, टेबल को भी दे सकते हैं, और ये वाला स्टेप भी आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट ये वाला लॉन्ग आपको आएगा, इसमें से लॉन्ग आना है क्वेश्चन नंबर 4 में से। वैसे तो लॉन्ग 2.4 में से बनना था, लेकिन 2.4 जो आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, तो लिहाजा आपने इस क्वेश्चन नंबर 4 को लाजमी अच्छे तरह से प्रिपेयर करना है स्टूडेंट। तो ये आपका लॉन्ग के लिए कह लें कि इसमें से आपको लॉन्ग आ सकता है, तो लॉन्ग को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये वाला क्वेश्चन जो है, तो देखें ज़रा, फर्स्ट पार्ट है log x इज इक्वल टू 0.0065। तो स्टूडेंट पहले तो इसमें सी एच लिखें, सी एच कितना आपका करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट से पहले वाला 0, फिर मंटीसा लिखना आपने पॉइंट के बाद वाला। तो मंटीसा देखें कितना है इसमें 0.0065। तो स्टूडेंट हमने x फाइंड करना है, तो log कैंसिल करना पड़ेगा। तो log को कैंसिल करने का मेथड है एंटी log। तो आप लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो स्टूडेंट आपने इसमें एंटी लॉग को लेना है, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग। इस log x के साथ भी एंटी लॉग लगा लें, ये जो log x है इसके साथ लगाएं एंटी लॉग, क्या लिखेंगे एंटी लॉग इंटू log x इज इक्वल टू भी इसके साथ भी लगा लें एंटी लॉग
इंटू 0.0065, तो ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल, तो x, तो स्टूडेंट ये कैलकुलेटर में प्रेस करें, आप शिफ्ट लॉग दबाएं, लिखें शिफ्ट लॉग दबा दें, इसमें 0 पॉइंट शिफ्ट लॉग लिख लें, शिफ्ट और लॉग, तो स्टूडेंट 0.0065, तो उसका आंसर आता है 1.0150। तो स्टूडेंट देखें बिल्कुल छोटा सा ये क्वेश्चन है और लॉन्ग अब इसी के बनने के चांसेस हैं, क्योंकि इस चैप्टर में और तो लॉन्ग है नहीं है, तो या फिर हो सकता है कि एक लॉन्ग में दो पार्ट वो दे दे मजीद, यानी इस तरह के दो क्वेश्चन दे दे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, या एक्स वाल फाइंड करने वाले दो दे दे। तो स्टूडेंट इसी का सेकंड पार्ट है, सेम स्टेप है, सबसे पहले आपने इसका सी एच लिखना है, करेक्टरिस्टिक्स कितना है 1, मंटीसा 1.19, सॉरी मंटीसा आएगा इसका 0.192, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो आपने इसमें एंटी लॉग ले लेना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो इसके साथ लेना आपने, इसके साथ, तो क्या लिखेंगे, एंटी लॉग इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू बी एंटी लॉग इंटू क्या है 1.192, स्टूडेंट इसका एंटी लॉग दबाएंगे तो लॉग एंटी लॉग से कैंसिल, तो एक्स, तो ये कैलकुलेटर में दबा दें, शिफ्ट लॉग लिखें, शिफ्ट लॉग 1.192, तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा 15.55, तो ये आपका एक्स फाइंड हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। नंबर 4 का ही थर्ड पार्ट है, log x इज इक्वल टू -3.434 है, तो स्टूडेंट ये नेगेटिव वाला आया, तो नेगेटिव वाले को आपने चेंज करना है, तो नेगेटिव -3 आया तो अपने पास से आपने -4 + 4 लगाना है, अगर -2 होता तो -3 + 3, अगर -1 होता -2 + 2, -3 है तो -4 + 4, और आगे यही सारा क्या है -3.434, तो ये -4 तो एज इट, ये प्लस भी एज इट, इस 4 में से इसको माइनस करें, कैलकुलेटर में लिख लें ये वाला 4 - 3.434, तो स्टूडेंट वो आंसर देगा 0 पॉइंट, इसका आंसर देगा 0.566। अब आपने इसको कैलकुलेटर में जमा करना है, -4 में सिर्फ 0 जमा करे तो -4 ही आएगा, और पॉइंट क्या है 566, तो ये log x आ रहा है। अब लिखें इसका सी एच, तो सी एच कितना है -4 करेक्टरिस्टिक्स, और मंटीसा कितना है 0.566, तो सी एच मंटीसा लिखने के बाद क्या लिखना है आपने, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो स्टूडेंट इसके साथ आपने एंटी लॉग ले लेना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, इसके साथ log x के साथ, तो लिख लें एंटी लॉग इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू, इसके साथ भी एंटी लॉग -4.566, तो लॉग एंटी लॉग से कैंसिल, तो एक्स बचेगा, तो स्टूडेंट कैलकुलेटर में आपने ये नहीं दबाना नेगेटिव वाला, टेबल में जाके आपने मंटीसा देखना था 56 के सामने 6 का नीचे और बाद में पॉइंट, लेकिन ये आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं, ये किसको चेंज करने से आया था -3.43 को, तो आपने इसका लेना है एंटी लॉग, आपने इसका एंटी लॉग दबाना है, तो लिखें इसका एंटी लॉग जो है क्या, शिफ्ट लॉग -3.434, तो इसका आंसर पावर में दे रहा है, तो पावर में को कम करने के लिए ना पावर में दे रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए शिफ्ट शिफ्ट तो उसने आंसर दे दिया -0.0036, तो इसका जो आंसर आया है वो आया है 0 पॉइंट, सॉरी माइनस में नहीं है, 0.00036, तो स्टूडेंट ये आपका फाइनल आंसर है।
तरीका क्या है, नेगेटिव वाले में चेंज करना होता है। -3 है तो -4 +4 लगाएं, -4 एज इट 4 में से इसको निकालेंगे, -4 में 0 जमा करें, -4 पॉइंट तो CH और मंटीसा टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, इधर भी एंटी लॉग और इधर भी एंटी लॉग। स्टूडेंट लिखना ये है आपने, बट कैलकुलेटर में ये दबाना है आपने, इसको चेंज किया तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। एक्सरसाइज 2.3 ही है, 2.3 उसका क्वेश्चन नंबर 4 है और उसका 4 वाला पार्ट है। एक्स फाइंड करना है, नेगेटिव आ गया तो चेंज करें, -1 आया तो अपने पास से -2 +2 बरा लगाना है और आगे यही -1.5726। तो स्टूडेंट ये -2 एज इट प्लस भी एज इट, इस 2 में से इसको माइनस करें तो कैलकुलेटर में लिखें 2 - 1.5726। तो स्टूडेंट कैलकुलेटर में इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.4274। इसमें से इस 2 में से सारी को निकाल दिया तो -2 में सिर्फ 0 जमा करें तो -2 पॉइंट क्या है 4274। तो ये log x था। तो स्टूडेंट आपका CH कितना आ गया है -2, मंटीसा कितना आया है, मंटीसा 0.4274। तो लॉग कैंसिल करने के लिए एंटी लॉग ले लें तो लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग, तरफैन का लॉग लेने से टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, इसके साथ लें एंटी लॉग तो लिख लें एंटी लॉग इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या है, एंटी लॉग इंटू ये वाला जो है ये -2.4274। तो स्टूडेंट ये आपने टेबल में जाकर देखना था, ये वाला जो स्टेप है आपने टेबल में जाकर देखना था मंटीसा जो है, लेकिन हम कैलकुलेटर में प्रेस करेंगे तो लॉग एंटी लॉग से कैंसिल तो एक्स। स्टूडेंट लिखना ये है इधर, लेकिन प्रेस आपने ये करना है ये वाला। तो कैलकुलेटर में लिखें शिफ्ट लॉग, ये वाला लिखना है शिफ्ट लॉग -1.5726। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर आएगा शिफ्ट लॉग -1.5726। तो आंसर आएगा इसका 0.0267। स्टूडेंट ये आपका फाइनल आंसर आया है 4 वाले पार्ट का, ये फाइनल आंसर है 4 वाले पार्ट का। इसी का देखें नेक्स्ट 6 वाला पार्ट है हमारे पास, इसी का देखें क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट है, 5 वाला नहीं किया वो आप खुद करेंगे। तो सेम वही प्रोसेस, -2 आया तो +3 -3 +3 लगा ले और आगे यही -2.0184। तो स्टूडेंट -3 एज इट प्लस भी एज इट, इस 3 में से इसको माइनस करें तो कैलकुलेटर में लिखें ना आप लोग 3 - 2.0184। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.9816। तो स्टूडेंट -3 में सिर्फ 0 जमा करें तो -3.9816। तो ये log x आ रहा था तो इसको लिख लें, CH लिखें इसका करेक्टरिस्टिक्स -3 खासा और मंटीसा लिख लें इसका 0.9816। तो लिख ले टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो स्टूडेंट इसके साथ एंटी लॉग लेंगे हम, इसके साथ तो लिख लें एंटी लॉग इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू बी एंटी लॉग इंटू -3.9816। स्टूडेंट लिखना ये है, बट कैलकुलेटर में जो आपने दबाना है वो ये वाला दबाना है, ये जो क्वेश्चन था वो दबाना है। अगर ये है तो फिर आप टेबल में जाकर देख लें। तो कैलकुलेटर में दबा दें आप लोग, लिखें शिफ्ट लॉग -2.0184। तो उसका आंसर देगा वो पावर में, तो आपने शिफ्ट ई एन जी दबाना है। तो ये लॉग तो एंटी लॉग से कैंसिल, तो शिफ्ट
ENG दबाएंगे ना, शिफ्ट ENG, तो वो देगा आंसर 0.0095, ये इसका आंसर दे देगा। चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका सिलेबस में है और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है एक्स के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो हमने एक्स फाइंड करना है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो स्टूडेंट जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, लॉग कैंसल, ये नीचे वाला 9 एज इट, इन दोनों की जगह चेंज, इधर क्या आएगा 0.5 और उस साइड पे क्या चला जाएगा x। तो स्टूडेंट 9 किसका स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 9 की जगह क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर, और वो ये जो 0.5 है ना, इसको आप लिख सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू एक्स। 1/2 का भी मतलब हाफ है और 0.5 का मतलब भी हाफ है। अगर आप 1 को 2 पे डिवाइड करें फिर 0.5, तो ये 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी 3। स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चन का देखें सेकंड और थर्ड पार्ट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है दो स्टूडेंट दोनों। तो देखें क्या है, 1/9 है, 1/9 है स्टूडेंट, हम इसको लिख सकते हैं 1 एज इट ओवर 9 की जगह पे 3 का स्क्वायर की होल पावर क्या बनेगी 3x इज इक्वल 27 की जगह 3 की पावर 3, 3 का क्यूब, ऊपर वाला 1 एज इट 9 की जगह 3 का स्क्वायर, ऊपर पावर 3x, ये 27 की जगह पे 3 की पावर 3, ये 3 की पावर 2 है, ऊपर आके 3 की पावर -2 हो जाएगी कि होल पावर क्या है 3x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। स्टूडेंट ये 3 एज इट -2 को 3 से मल्टीप्लाई करें -6x, 3 बेस एज इट -2 को 3 से, तो 6x इज इक्वल टू 3 की पावर 3, तो ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो बच गया -6x इज इक्वल टू 3, तो ये आएगा x इज इक्वल टू 3 ओवर -6, 6 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो स्टूडेंट इसको डिवाइड करें ना, तो माइनस ऊपर आ जाएगा, तो ये -1/2 आएगा, 3 1 का 3, 3 2 का 6, तो x की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास -1/2। तो स्टूडेंट इसी का देखें थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, और ये चैप्टर आपका क्लोज है। तो लास्ट पार्ट है 1/32, तो 1 एज इट 32 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5, अगर 2 को 5 दफ़ा लिखें ना तो 32 होता है कि होल पावर 2x इज इक्वल टू 64 को लिख ले 2 की पावर 6, तो स्टूडेंट ये 2 की पावर 6 नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, 2 की पावर -5 हो जाएगी कि होल पावर ऊपर क्या है 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 6, ये 2 बेस है एज इट -5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -10x हो जाएगा इज इक्वल टू 2 की पावर 6, तो 2 2 से कैंसिल, तो बचता है -10x इज इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट ये x इज इक्वल टू आएगा 6 ओवर -10, -10 इधर मल्टीप्लाई इधर आप डिवाइड, तो इसको करें कैंसिलेशन, x इज इक्वल टू आएगा 2 के टेबल से 2 3 का 6 -3/5 स्टूडेंट आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट है। वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे शॉर्ट लॉन्ग के हवाले से वो सारे आपको करवा दिए हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।